कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी लड़की ने किसी लड़के पर रेप किया हो और उसे सज़ा बोली हो? ऐसी खबर आपने शायद कभी पहले नहीं सुनी होगी, मगर ये खबर सच्ची है, कोई फेक बात नहीं। आपको बता रहा हूँ, एक सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर की। दोस्तों, वहाँ पर जज साहब ने एक मुकदमा अजीबोगरीब सामने आता है जज साहब के। तो एक 15 साल के नाबालिग लड़के को बहला फुसला के एक लड़की गुजरात ले जाती है, मध्य प्रदेश से गुजरात ले जाती है। और वहाँ पर उसके साथ वो काफ़ी टाइम तक, यानी 1 दिन या 2 दिन नहीं बल्कि महीनों तक उसके साथ संबंध बनाती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को आपसे मैं विस्तार से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। चलिए कहानी आपको विस्तार से सुनाता हूँ। दोस्तों, तो पूरी कहानी है, जानकारी के मुताबिक 5 नवंबर 2018 को एक महिला थाने में आती है, इंदौर के थाने में आती है और वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कराती है कि मेरा बेटा, जिसको मैंने दूध लेने के लिए दुकान पर भेजा था, घर में खीर बनाने के लिए मैंने अपने बेटे को दूध लेने के लिए भेजा, लेकिन वो वापस नहीं आया। मैंने उसको इधर उधर रिश्तेदारी में सब जगह ढूंढने की देख लिया है, लेकिन मेरा बेटा मुझे नहीं मिला है। इसके बाद मैं आपके शरण में आई हूँ, पुलिस के शरण में आई हूँ, मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। मुझे शक है कि कोई मेरे बेटे को बहला फुसला कर ले गया हो, क्योंकि मेरा बेटा नासमझ है, इसलिए मुझे शक की बुनियाद पर आप मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। दोस्तों, पुलिस मामले को संज्ञान में लेती है, उसकी रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और लड़के को ढूंढना शुरू कर लेती है। राजस्थान के रहने वाली एक 19 साल की लड़की, एक बालिग लड़की, एक 15 साल के नाबालिग लड़के को बहलाती फुसलाती है, उसको लालच देती है, उसको पहले पैसों को लालच देती है, उसका पैसों के लालच दे करके उसको गुजरात ले जाती है। और गुजरात ले जाने के बाद में उसकी एक टाइल्स बनाने वाली फैक्ट्री में उसकी नौकरी लगवा देता है और वहाँ पर एक कमरा दिलवा देता है और वहाँ पर उसको रहने के लिए कहती है कि तुम शाम को काम करने के बाद जो वापस आना तो यहाँ मेरे साथ इस कमरे में रहना। लड़का ना समझ था, नाबालिग था, जैसे जैसे वो लड़की उसे कहती रही वैसे वैसे वो उसके बातें मानता रहा। लड़का जब सोने के लिए रात को कमरे पर आता है तो वहाँ पर जब खाना खाने के बाद वो सोने के लिए लेटता है तो वो लड़की कहती है कि अब तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। दोस्तों, वो अपने कपड़े उस लड़की के सामने उतार देती है। लड़का नाबालिग था, लड़का नासमझ था, वो ये सारा कभी इस तरह का माहौल देखा नहीं था, क्योंकि एक साधारण से घर का एक सीधा साधा लड़का जब वो इस तरह का माहौल को बातों को देखता अपने सामने तो उसको बड़ी हैरत होती और उस लड़की की सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि दीदी, मैं ना समझ हूँ, बच्चा हूँ, कि मेरे सामने मैं ऐसा काम कभी नहीं किया है और मुझे से गंदा काम मत करो, मुझे छोड़ दो। और वो लड़की उसकी लाख सिफारिशों से उसकी मिन्नतों को नज़रअंदाज कर देती है और इंटरनेट से एक फोर्ड मूवी डाउनलोड करती है और मोबाइल में चलाकर उसके सामने रख देती है कि और कहती है इस मूवी को देखो, उसके बाद में जैसे जैसे इस मूवी में हो रहा है वैसा वैसा तुम मेरे साथ करना। दोस्तों, लड़के ने साफ मना कर दिया कि मैं इस तरह का गंदा काम कभी भी मैं नहीं करूँगा। तो जब लड़की ने देखा कि लड़का किसी तरह से मानने के राज़ी नहीं है तब उसने उसको धमकी देना शुरू कर दिया। अभी बात राज़ी में थी, अभी गैर राज़ी में आ गई। उस लड़की ने उस लड़के को धमकी दी, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा काम संबंध नहीं बनाए तो फिर मैं सुबह को पुलिस में तुम्हारी शिकायत, तुम्हारी कंप्लेंट दर्ज करा दूंगा और पुलिस में मैं कहूँगी कि तुमने मेरे साथ रेप किया है, बलात्कार किया है और बलात्कार की सज़ा फांसी है और तुम कभी भी वापस लौटकर अपने घर नहीं जा सकते। तुम्हें फांसी हो जाएगी और ज़िंदगी भर या तो जेल में सड़ोगे या तो तुम फांसी पे चढ़ जाओगे। इससे तो अच्छा ये है कि जैसी मैं कहती हूँ वैसे तुम मेरे साथ करो।
लड़का डर जाता है, वो ना समझता, लड़का डर जाता है और फिर जैसे जैसे वो लड़की कहती रही लड़का वैसे वैसे उसकी बातों को मानता रहा। अब तो उस लड़की का हर रोज़ का यही नियम हो गया था। उस लड़के के पास एक छोटा मोबाइल था जिससे वो उसके पास रहता था, वो अपने घर वालों को बात किया करता था। उस मोबाइल फ़ोन को भी उस लड़की ने जब्त कर लिया। दोस्तों उस मोबाइल फ़ोन उससे ले लिया था ताकि वो किसी से वो बात ना करे, और उसको धमकी दे दी थी कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो तू यहाँ से भागा तो मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दूंगी और तेरे ऊपर मुकदमे दर्ज करवा दूंगी बलात्कार के। लड़का घबरा गया था और हर रोज़ काम से लड़का थका हारा आता और फिर शाम को उसके साथ उसको जैसे जैसी वो कहती उसके साथ करना पड़ता। इधर उसके घर वालों की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में पुलिस हरकत में आती है, और पुलिस के हरकत में आने के बाद में जैसे जैसे बाद में उसको सुराग लगते हैं, वो पता लग जाता है पुलिस को लड़का गुजरात में है। और जब उस लड़के को गुजरात से बरामद किया जाता है तो वो लड़की भी उसके साथ मिलती है जो कि उसको ले गई थी। दोनों को लेकर पुलिस मध्य प्रदेश पहुंचती है, और जब उस लड़के से पूछताछ करती है तो लड़के ने जो खुलासा किया, जो पुलिस को बताया, तो वहाँ पर सुनने वालों की रोंगटे खड़े हो गए और उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। क्या क्या वाकई लड़की सेक्स की इतनी भूखी होती है जिससे क्रूर हो सकती है कि एक नाबालिग बच्चे के साथ इस तरह से उसको वो उत्पीड़न करे। दोस्तों जब उस बच्चे ने जब सारी कहानी पुलिस को बताई कि मेरे साथ हर रोज़ हर रात मेरे साथ ऐसे नए नए तरीक़ों से मेरे साथ संबंध बनवाती थी, और एक नई पोर्न वीडियो, गंदी वीडियो अपलोड करके मोबाइल पर मेरे सामने रख दिया करती थी, और वो मुझे दिखाया करती थी कि और कहती थी कि जैसे जैसे इस वीडियो में हो रहा है वैसे वैसे तुम मेरे साथ करो। मुझे मजबूरन वैसे वैसे ही इसके साथ करना पड़ता था। अगर मैं ना करता या मना करता इसे तो ये मुझे झूठे मुकदमों में और धमकी देती थी कि मुझे फांसी हो जाएगी या मुझे ज़िंदगी भर जेल हो जाएगी और मैं अपने घर नहीं जा सकूंगा। इस तरह से मुझे ये धमकाती और मैं इसकी बात मानता रहा, और कई महीनों तक मैं इसका उत्पीड़न में झेलता रहा। दोस्तों उस लड़के की बात सुनने के बाद पुलिस उसकी रिपोर्ट पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज कर लेती है, और फिर उस लड़की के ऊपर पोक्सो के ऊपर मुकदमा चलता है। जब उस लड़की की जांच कराई जाती है, उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, तो उस मेडिकल टेस्ट में भी वो लड़की सेक्स एडिक्ट पाई गई, यानी उसके संबंध बनाए हुए। जाहिर से बात जो हुआ था, लड़के की सारे एविडेंस, सारे सबूत उस लड़की के खिलाफ पाए गए। ये मुकदमा लगभग सन 2018 से सन 2023 तक 5 साल चला। 5 साल के बाद इसी साल में मतलब 2023 में उस लड़की को सज़ा जब जज साहब ने सुनाई और लड़की को दोषी पाते हुए उसको 10 साल कठोर कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, और 10 साल सज़ा सुनाने के बाद में 3000 रुपये का दंड उस पर लगाया जाता है, और लड़के को 50,000 रुपये की सहायता धनराशि देने का हुक्म कोर्ट सुनाती है। तो दोस्तों ये थी एक नाबालिग मासूम बच्चे की कहानी जो मैंने आज आपको सुनाई। कल एक फिर नई वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।